नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ पर्यावरण और नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को पाने की दिशा में बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, मेल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और प्रदेश के 6 नगर निकायों के ऐतिहासिक त्रिपक्षीय एमओयू संपन्न होने के अवसर पर यह बात कही। मुख्यमंत्री ने सभी संस्थानों को इस विशेष एमओयू के लिए शुभकामनाएं दी है और कहा है कि यह कदम स्वच्छता, ऊर्जा उत्पादन और सतत विकास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को नई पहचान दिलाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में आज एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है। छत्तीसगढ़ में सतत योजना के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट को कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की है और इसी पहल के माध्यम से देशवासियों से अपने परिवेश की स्वच्छता को लेकर व्यापक चेतना आई थी। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में स्वच्छता को लेकर बेहतर काम कर रहे हैं। और प्रदेश में मनाए जा रहे 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हेलमेट लगाकर बाइक चलाकर प्रदेशवासियों को हेलमेट लगाने के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने राजधानी के रोहिणीपुरम गोल चौक पर पहुंचकर बाइकर्स और पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ बाइक रैली में हिस्सा लिया। तो वहीं उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों सहित 4 पहिया वाहन चलाने वाले लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान साय ने हरी झंडी दिखाकर भव्य बाइक रैली को रवाना भी किया। स्वयंसेवी संस्थाओं ने नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने से होने वाले फायदों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। अभियान चल रहा है और सबसे आग्रह होगा कि हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाएं। इससे दुर्घटना भी कम होगी और कभी बाई चांस दुर्घटना भी हो गई तो सुरक्षा होगा। सिर का ज़्यादा सीरियस रहता है, वहाँ चोट आने पर हेलमेट लगाने से उससे बचाव होगा। तो सभी से आग्रह होगा कि हेलमेट पहन कर ही वाहन चलाएं। और बस्तर में आईडी ब्लास्ट को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आईडी ब्लास्ट में घायल हुए 2 जवानों का रायपुर में इलाज चल रहा है। जवानों के घायल होने पर बयान देते हुए कहा कि ये नक्सलियों की कायराना करतूत है। हमारे जवान डटकर नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं और नक्सलियों का खात्मा निश्चित है। तो वही सीएम साय ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के गिरफ्तार होने को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईडी शराब घोटाले की जांच कर रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है और उसमें जो भी दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। नितिन नवीन बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल मास्टरमाइंड है। अब ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। अब वो मजबूती के साथ सरकार और हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और इनका खात्मा निश्चित है। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव लगातार फील्ड में उतरकर विकास कार्यों की जमीनी हालतों का जायजा ले रहे हैं। और इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री साव ने लोरमी शहर के तुलसा घाट वार्ड में निर्मित सीसी रोड का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने तुलसा घाट वार्ड में सड़क का भूमि पूजन भी किया। 18 लाख के विकास कार्यों के लिए नगरवासियों ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आभार जताया। वहीं हाईस्कूल के मैदान में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके बाद झाफल और बंदवा के स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव समारोह में शामिल हो गए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार सजग है और पिछड़े और दूरस्थ इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सिस्टम रीढ़ की तरह है। बिना बैंकिंग सुविधा को विकास किए बिना हम प्रदेश का विकास नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें तेजी से बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ डीबीटी
के मामले में देश में अग्रणी राज्य है। राज्य में पहले भी अपेक्षा में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ है, लेकिन अभी और विस्तार की गुंजाइश है। उन्होंने बताया है कि राज्य का CD रेशियो जो है वो राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है और छत्तीसगढ़ देश में तीसरा सर्वाधिक CD रेशियो वाला राज्य है, लेकिन कुछ जिलों का CD अनुपात कम है और इसे बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। राजधानी रायपुर में ऑटो एक्सपो 2025 का शुभारंभ 22 साइंस कॉलेज मैदान में किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और उन्होंने इस ऑटो एक्सपो का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा, जिसमें यहां से खरीदी पर 50% की RTO करने पर छूट भी दी जाएगी। कार्यक्रम में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल सहित रायपुर के चारों विधायक भी मौजूद रहे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि यहां पर आकर खरीदारी करें और विशेष छूट भी पाएं। और ये छत्तीसगढ़ में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पिछले वर्षों में देश में सबसे ज़्यादा ग्रोथ 18% ग्रोथ छत्तीसगढ़ में हुआ था और मुख्यमंत्री जी ने इसमें छूट दी है इस साल। तो ऐसा लगता है कि जो पिछले साल का रिकॉर्ड है 10,000 व्हीकल का, उसको बढ़ा के 20,000 व्हीकल तक बिकेगा और स्टेट के सेकर में पैसे आएंगे, यानी पहले से ज़्यादा दुगना GST और दूसरे टैक्सेस पैसा मिलेगा। तो ये बिजनेस भी बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है और उसका कारण यही है कि मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में नई योजना शुरू की है। वो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना 2100 रुपया क्विंटल में धान खरीद रहे हैं। 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं। 150 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होगी। करीब करीब 50,000 करोड़ किसानों के पास पैसा जाता है। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होती है और ऑटो और ये जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की बिक्री बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और राजधानी रायपुर में ऑटो एक्सपो 2025 का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साइंस कॉलेज मैदान में इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के वाहन उपलब्ध हैं। प्रदेश भर के सभी कंपनियां और साथ ही देश भर से सभी कंपनी यहां पर स्टॉल लगाए हैं। हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने इस दौरान ऑटो एक्सपो 2025 कार्यक्रम का जायजा लिया और लोगों से बातचीत भी की है। 2025 का शुभारंभ राजधानी रायपुर में आज से हो रहा है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कार्यक्रम की आज शुरुआत की है। हमारे साथ राडा अध्यक्ष मौजूद हैं और इनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, किस तरीके का पूरा कार्यक्रम? सर, ये कार्यक्रम 15 जनवरी से 16 फरवरी तक का कार्यक्रम है ऑटो एक्सपो का। इसमें लाइफ टाइम जितनी भी गाड़ियाँ जिसमें लाइफ टाइम टैक्स है उसमें 50% की रिबेट गवर्नमेंट ने दी है। इसके अलावा जितनी भी हमारी कार व्हीलर्स की 2 व्हीलर्स की हमारी कंपनियां हैं उनके अपने अलग डिस्काउंट्स चल रहे हैं। तो डिस्काउंट्स के साथ साथ टैक्स का भी बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं रायपुर वासियों, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का आह्वान करूंगा कि आप ऑटो एक्सपो में आइए और इसका बेनिफिट उठाइए। और ये 1 महीने तक चलने वाला है और इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। आगे चल के ये बेनिफिट मार्च में ये नहीं मिलने वाला है। तो आपकी अगर प्लानिंग मार्च में लेने की है तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप अभी आके इसका लाभ उठाए और बेनिफिट लें। जी सर, पिछले साल 10,000 वाहनों की बिक्री यहाँ से हुई थी। इस साल कितने का टारगेट है? देखिए, इस बार जो टारगेट है हमारा, पिछली बार हमारे को जो ऑटो एक्सपो का अवेलेबिलिटी हुई थी उसमें बहुत कम टाइम मिला था हमको प्रिपेयर करने का। इस बार हमारे को बहुत पहले से इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने हमको नोटिफिकेशन दे दिया था कि 15 जनवरी से हम छूट देंगे। तो इसकी खबर पूरे छत्तीसगढ़ में थी। तो जिन कस्टमर को गाड़ियां आगे लेनी है उनकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। तो हमारा ये विश्वास है कि जो पिछले साल हमने 10,000 गाड़ियां की थी, इस बार हम 25 से 30,000 गाड़ियों का हम रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। सर, पूरे प्रदेश भर से कितनी कंपनियां यहाँ पर आई हुई हों और यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई? देखिए, कंपनियां तो इंडिया में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो पूरी यहाँ पर हैं। प्रदेश से, क्योंकि क्या होता है हर शहर में एक डीलर, अलग कंपनी का एक डीलर होता है। तो वैसे अगर हम बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ से डीलर आए हैं
50-60 डीलर छत्तीसगढ़ से आए हैं, जो कि अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, जगदलपुर, भिलाई, दुर्ग, महासमुंद, पूरे छत्तीसगढ़ और रायपुर के सभी डीलरों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे राडा कंपनी के अध्यक्ष, जो बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यक्रम का शुभारंभ आज किया गया और कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर आई हुई हैं। उन्होंने बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ से जो है प्रदेश भर से सभी कंपनियों को यहाँ पर बुलाया गया है और देश भर की सारी कंपनियां इसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है एक्सपो वो लगाया गया है यहाँ पे 2025। हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और जो है इस साल भी जो है राडा कंपनी एक्सपो का शुभारंभ यहाँ पर कर चुकी है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि अभी अभी 2 व्हीकल्स का भी जो है लॉन्चिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल रहे और एक 2 व्हीलर और एक 4 व्हीलर गाड़ियों की शुभारंभ भी उन्होंने लॉन्चिंग यहाँ से की है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे साइंस कॉलेज मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही अच्छे से किया गया है और काफ़ी वृहद क्षेत्र में जो है सभी कंपनियाँ अपने अपने जो है स्टॉल्स को उन्होंने लगाया है और प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पर वो लोग दिखाएंगे। तो बहुत ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सभी से ये अपील की है कि यहाँ पर वो लोग पहुँचें और यहाँ से खरीदारी करें। आरटीओ में 50% की छूट भी यहाँ से खरीदी करने पर उन्हें दी जाएगी। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज़, रायपुर। उप मुख्यमंत्री रोडसाव द्वारा समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशानुसार प्रत्येक प्लेसमेंट कर्मचारियों की ईपीएफ राशि नियमित रूप से उनके ईपीएफ खाते में जमा किया जाना है। साथ ही प्लेसमेंट कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए नगरपालिका परिषद कोंडागांव के प्लेसमेंट कर्मचारियों और उन पर आश्रित जो है परिवारजनों को निःशुल्क कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई पहचान कार्ड नगरपालिका परिषद कोंडागांव के उपाध्यक्ष जसकेतु ओसेटी द्वारा वितरित किए गए हैं और ई पहचान पत्र से प्लेसमेंट कर्मचारियों और उन पर आश्रित परिवारजनों को निःशुल्क बधाई और स्वास्थ्य में परीक्षण सुविधा का लाभ मिलेगा। ई पहचान कार्ड से प्लेसमेंट कर्मचारियों को उनके आश्रितों के इलाज में लगने वाले व्यय की बचत होगी। कोंडागांव जिले में 1 से 31 जनवरी तक चल रहे 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला परिवहन विभाग में निजी स्कूलों की बसों का निरीक्षण किया। वहीं जिला परिवहन अधिकारी अतुल असयास के नेतृत्व में हुई इस जांच में कुल 37 वाहनों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कई वाहनों में खामियां पाई गई हैं और इस बीच आपको बताते चले कि जिसमें अनुभवहीन चालक परमिट की अनुपस्थिति, प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता कमी और सुरक्षा के उपकरणों को खामियां शामिल थी। जिला परिवहन अधिकारी ने इन सभी खामियों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित स्कूलों और वाहनों पर इसी के साथ साथ कार्रवाई की है। उन्होंने सभी स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अपने वाहनों को नियम के अनुसार दुरुस्त करें और भविष्य में ऐसी खामियां से बचें। उन्होंने भी कहा है कि सड़क सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है और इस तरह की जाँच भविष्य में जारी रहेंगी। कोंडागांव में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से एक विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जिला कार्यालय प्रबंधक डॉक्टर भावना महलवार उपस्थित रहीं और कार्यक्रम में डॉक्टर पवन गौतम ने युवोदय कोंडानार चौप्स के विभिन्न विकास खंडों के 31 स्वयं सेवकों को प्राथमिक सहायता के महत्व और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक किया। इस प्रशिक्षण के दौरान स्वयं सेवकों को विभिन्न परिस्थितियों से प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान करने की जानकारी दी गई, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा सहायता का परिचय और आपातकालीन स्थितियों में ये कैसे जीवन रक्षक सिद्ध होंगी और साथ ही साथ जो है CPR प्रदान करने वाले बरती जाने वाली सावधानियां, दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को देखभाल और डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देश में लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में 8 महीने पूर्व ई रिक्शा बैटरी की चोरी कर ले गए चोरों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने चोरों से ई रिक्शा के साथ साथ 50,000 रुपये बरामद किए हैं।
कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने जिला महिला बाल विकास कार्यालय, रोजगार कार्यालय, नगर निगम और जिला अस्पताल पंडरी का निरीक्षण किया है। और इस बीच आपको बताते चले कि और कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर की जांच की है। उन्होंने अनुपस्थित कर्मचारियों के बारे में जानकारी ली और बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके बाद नगर निगम प्रशासक और कलेक्टर ने नगर निगम कार्यालय का निरीक्षण भी किया और डाटा सेंटर में जाकर निष्ठा ऐप से ऑनलाइन उपस्थिति की जानकारी दी है। साथ ही कर्मचारियों के समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सभा कक्ष में सभी कर्मचारियों को बुलाया, उपस्थिति जांची, निष्ठा ऐप में एंट्री किए गए कर्मचारियों को क्रॉस चेक किया गया। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि सुबह किसी भी हाल में 10 बजे कार्यालय आ जाएं और शाम को 5:30 बजे से पहले कार्यालय न छोड़े, अन्यथा वेतन काटा जाएगा। साथ ही कार्यालयों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है। प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। उधर ओबीसी आरक्षण में कटौती को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हावी नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव के वकालत पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसी के साथ मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी से बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। राजनीति को इस बात से बचना चाहिए कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा और व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और एक पूर्व मुख्यमंत्री बार बार व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी कर रहे हैं और ये सही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी ये बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। मुझे लगता है राजनीतिज्ञों को इस बात से बचना चाहिए। राजनीति में शब्दों की मर्यादा और व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। और एक पूर्व मुख्यमंत्री बार बार व्यक्तिगत रूप से मुझ पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये अच्छी राजनीति का परिचायक नहीं है। मेरे वकालत पर प्रश्न चिन्ह उठाना, मेरे वकालत के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह उठाना, ये न केवल मेरे वकालत की डिग्री पर प्रश्न चिन्ह है, स्टेट बार काउंसिल जिसने मुझे डिग्री दी थी वकालत की, उस पर प्रश्न चिन्ह है, और राज्य के लाखों के संख्या में जो अधिवक्ता समुदाय है उनका ये अपमान है। उन्होंने जो बातें कही विधानसभा में उसका बहुत स्पष्ट रूप से मैंने उत्तर दिया कि नगरीय निकायों को यदि 5 साल के कार्यकाल पूरा हो जाए, नव गठित समिति का कार्यकाल संविधान में भी ये दिया हुआ है, और पंचायत के चुनाव में ओबीसी आरक्षण में होने वाले कटौती को विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि पहले 27 जिलों में हमारी सरकार ने 25% ओबीसी आरक्षण था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश भर में राजनीति चरम पर है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया, जिसका हमारी संवाददाता छाया जायसवाल ने जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव शुरू होने वाले हैं और इसको लेकर के लगातार राजनीति गर्म है। ओबीसी आरक्षण को लेकर, ओबीसी आरक्षण में कटौती को लेकर जो है कांग्रेस पूरे ब्लॉक स्तर पर और सभी जिला में, प्रदेश भर के सभी जिला में प्रदर्शन करने जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो है सभी कांग्रेस के नेतागण मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ओबीसी आरक्षण को लेकर आप लोग प्रदर्शन करेंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर, जबकि ये राजनीति दलगत नीति नहीं होनी चाहिए। ओबीसी छत्तीसगढ़ में
75% ओबीसी लोग रहते हैं, जिनकी जो मांग है ये हम महिला कांग्रेस के तरफ से ये उठाए हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ की जो जनगणना हुई है उसमें ओबीसी की जिस प्रतिशत में है उस प्रतिशत के आधार पर जो अभी चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, जिला पंचायत चुनाव में जो घोषणा हुई है उस पर रोक लगे और उसका विरोध करते हैं, क्योंकि जिस जनगणना में ओबीसी का एक आयोग बना है तो उसके आधार पर सभी जगह ओबीसी का जो 33 जिलों में ओबीसी का इन्होंने गठन किया है तो उसका विरोध हमारे कांग्रेस कमेटी की ओर से किया जा रहा है। आगे भी हम विरोध करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ ओबीसी का प्रदेश है। तो लगातार आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार इनका यही कहना है कि जो है ओबीसी आरक्षण को लगातार ये लोग खत्म कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि हम किस तरीके से आगे जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं, आगे जाकर जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। ओबीसी शासित ये जो है इसको खत्म करने का प्रयास जो है बीजेपी की सरकार कर रही है। बीजेपी की सरकार पर कई तरह के आरोप लगाते हुए यहाँ पर कांग्रेस नेता नजर आ रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में इस तरीके का प्रदर्शन किया जाने वाला है। हमारे साथ कुछ और भी नेता है, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लगातार काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है ओबीसी के लोग पहुँचे हुए हैं। ये जो ओबीसी आरक्षण के विरोध में जो है यहाँ पर जो उसे काट दिया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी कह रहे हैं कि वो लोग सामान्य सीट में ओबीसी को जगह देंगे। वो क्या बोल रहे हैं वो खुद समझ रहे हैं। अरुण साव जी क्या बोल रहे हैं वो खुद समझ रहे हैं कि पार्टी के दबाव में वो बात कर रहे हैं। आयोग बना, आपने आरक्षण में आपने देखा 22.5% जो है वो SC/ST के लिए हो गया। 27% उन्होंने ही कहा कि ओबीसी के लिए है। सब मिलाकर 50% हुआ। अब 50% में जनरल हुआ। तो जो SC/ST का तो हो गया, आपने वो 27% का जो आरक्षण है जिसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आप परिपालन करने की बात करते हैं और करोड़ों रुपये में आपने आयोग बनाया, आपने जनगणना करवाई उसी की खुद की ओबीसी की, इसका परिपालन कौन करेगा? उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी क्या, कि मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, कि छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी? ऊपर से मज़ेदार बयान उनका खुद का है कि उसमें जो सामान्य सदस्य के लिए हुआ है उसमें हम ओबीसी को लड़ाएंगे। ऐसे कैसे लड़ा दोगे? मतलब आप कुछ भी बात कर रहे हो। एक गलती करने के लिए आप 100 गलतियां कर रहे हो आप। तो कुल मिलाकर के ये वजनदार कोई उनका स्टेटमेंट नहीं है। हल्कापन जिसे कहते हैं ना, वो हल्केपन के बयान में वो फंसते जा रहे हैं। मकड़ी जब जाल बुनती है ना तो उसको नहीं मालूम रहती कि उसी जाल में फंस के मकड़ी मरेगी। वो वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। सामने में परिणाम आएगा तब देखने को मिलेगा आपको। मुख्यमंत्री अरुण साव ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है आरक्षण को समझती नहीं है, संविधान को नहीं समझती है, संविधान बचाने की बात। तो उन्हीं के पार्टी के ओबीसी के लोगों से पूछ लेना, वो खुद उनके नेताओं के क्या बयान आ रहे हैं। जो जिला पंचायत में चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके पार्टी के लोग, उन्हीं का तो 150 लोगों का बयान है। तो अरुण साव जी ठीक है कि वो 150 भाजपा के लोग ठीक है, ये पहले अरुण साव जी खुद निश्चित कर लेना। उनके दल के लोग वो खुद कह रहे हैं ना, तो उनके दल के लोग अरुण साव जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं या सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वे पहले ये तो निश्चित कर लें। कुछ भी कह रहे हैं वो फंस चुके हैं। चारों खाने और अंदर खाने छिद भी होंगे, ये भी आप देख लीजिएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के जो नेतागण है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और इनका ये कहना है साफ तौर पर कि ओबीसी आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। जब हमारी सरकार थी तो हमने जो है ओबीसी को आरक्षित रखा था हमेशा और जो है अब जो है ये जो है सरकार में ओबीसी आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए ये साजिश की जा रही है। और आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यह भी कहा था कि जो है कल उन्होंने प्रेस वार्ता लिया था और उन्होंने इस दौरान ये भी कहा था कि जो है हम सामान्य सीटों पर ओबीसी वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से जो है इसका विरोध करती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो है ये लोग प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तरीके के जो नारे हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओबीसी आरक्षण खत्म करने के विरोध में ये जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव जल्द ही होने वाले हैं और तमाम तरीके की जो है कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश स्तर पर में सभी जिला में प्रदर्शन करने जा रही है। तो कैमरामैन केंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।